हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे कि यदि BOAT का कोड देखिए किस तरीके से लिखा है, EDRW लिखा जाए तो उसी तरह से DREAD को कैसे लिखा जाएगा, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे ताजमहल का संबंध आगरा से है तो उसी प्रकार से दोनों जगह ये वाट है, तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों सेट पैटर्न पर आधारित है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, उसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 27 है, जिसने पार्ट 26 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड है। देखिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है और बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो आपको तरीका बताते हैं। जैसे लिखा है सर, हम लोगों के सामने दिया गया है सीरीज से संबंधित प्रश्न है कि 17 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद हम लोगों का 19 है, उसके बाद हम लोगों का 25 है, उसके बाद 21 है, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 27 है, और आगे लिखा है वाट। तो तरीका को समझेंगे, बल्कि इस तरीके के प्रश्न कैसे कर रहे हैं। तो देखिए 17 से यदि हम लोग 23 पे जाएंगे कितना जोड़ना होगा, तो सर पहले श्रृंखला को देखेंगे, सीरीज बढ़ा हुआ है या घटा हुआ या किस प्रकार से लिखा है ये सोचेंगे, उसके बाद इस पे काम करेंगे। तो 17 से 23 पे जाने के लिए हम लोगों को +5 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, अच्छा 5 नहीं सर, बल्कि यहाँ पे 17 3 20, तो इधर हम लोगों को 6 जोड़ना होगा। ठीक है, 23 से यदि 19 पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना घटाना होगा, तो देखिए तो हम लोगों को यहाँ पे 4 क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। ठीक है सर, अगला देखिए यदि हम लोग 19 से 25 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, कितना जोड़ना होगा, तो सर +6 कर देना होगा, क्योंकि 19 में यदि 6 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। और फिर 25 से 21 पे जाना है तो कितना घटाना होगा दोस्तों, 4 घटा देंगे। उसी प्रकार से देखिए 21 से यदि 27 पे जाना है तो +6 कर देंगे, और फिर 27 से अगला आएंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए हम लोगों को सीरीज मालूम चल चुका है, क्या कर रहे हैं, +6 -4 +6 -4 +6 -4, तो अगला हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, -4 कर देंगे। तो 27 में 4 घट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 23 हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 23। तो किस ऑप्शन में आपको 23 नजर आएगा, तो देखिए बी नंबर में दिया गया है सर, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि ताजमहल का संबंध यदि आगरा से है तो उसी प्रकार से इस वाट और इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसे कौन सा आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए भर दें, बी भर दें, सी भर दें, डी भर दें। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को समझेंगे आखिर कैसे लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से दोस्तों ताजमहल जो है हम लोगों का कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का देखा जाए कि देखिए अमृतसर, यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों, क्या अमृतसर हम लोगों का स्वर्ण मंदिर में स्थित होगा, ये तो एकदम उल्टा दे दिया, बल्कि स्वर्ण मंदिर हम लोगों का कहाँ है दोस्तों, अमृतसर में, तो ये उल्टा न कर दिया। उसी प्रकार देखिए हाँ, यहाँ ये वाला सबसे सूटेबल है दोस्तों, कि लाल किला हम लोगों का कहाँ है सर, दिल्ली में, तो ये एकदम देखिए सूटेबल हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पहला वाला देखिए ऑप्शन की अमृतसर स्वर्ण मंदिर में होगा, बल्कि ऐसे लिखना था स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, तब सही होता है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर
दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि लाल किला कहाँ है सर, दिल्ली में। ये देखिए यहाँ इस सब ऑप्शन किस तरह उल्टा के लिख दिया, सब क्या क्या है, दिल्ली देखिए कह रहा है कि कुतुब मीनार में है, दिल्ली कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार में। इस तरीके से नहीं, बल्कि हम लोग कुतुब मीनार होना चाहिए दिल्ली। ये देखिए क्या फिर लिखा है कि नई दिल्ली इंडिया गेट में, तो सब उल्टा लिखा है, बल्कि वही तो हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, सीधा लिखा था। इसीलिए नहीं हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, नहीं सी हो सकता है और ना ही डी। तो कौन सा भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का ताजमहल आगरा में स्थित है, उसी प्रकार से लाल किला दिल्ली में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, किस तरह से, अब लेटर वाले प्रश्न दिए। देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों का ए है, उसके बाद हम लोगों का जी है, उसके बाद एल है, फिर पी है, उसके बाद एस है और यहाँ पे वाट है। तो तरीका को समझेंगे, बल्कि किस तरीके से प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो रहा है। देखिए ए से यदि हम लोग जी पे आएंगे दोस्तों तो क्या करना होगा, पहले ये तरीका को समझिए कि ए से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो आप बेसिक बात को जान चुके हैं कि ए से लेकर सर जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26। तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान 5 होता है। इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न बनाने में आपको कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, बस तुरंत ही प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ए से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 6 लेटर। बल्कि तरीका को समझेंगे कि ए के बाद बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, उसके बाद एफ जी, तो 6 जोड़े। उसी प्रकार से देखिए अगला जो दोस्तों जी से यदि एल पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो जी के बाद एच आई जे के एल, तो सर यहाँ पे हम लोगों का 5 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए यदि एल से पी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ना होगा, बस आपको जोड़ना है दोस्तों कि आखिर एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद हम लोगों का आता है सर हम लोगों एम एन ओ पी, तो सर यहाँ पे 4 जोड़ा है तो 4 जोड़ दीजिए। अगला देखिए पी से यदि एस पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 3 लेटर। तो अगला आप ही बताइए कितना जोड़ेगा, तो सर किस तरीके से जोड़ा, देखिए 5 जोड़ा। उसके बाद हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए यहाँ से आपको तरीका पता चला दोस्तों कि आखिर क्या क्या जोड़ा है। कि सर 6 के बाद देखिए 5 आया, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो अगला 2 ना आएगा सर, तो 2 जोड़ दीजिए। तो एस में 2 जोड़ेंगे तो एस के बाद क्या होता है, तो सर एस, उसके बाद टी, और टी के बाद क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, यू भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने दिया गया, बस आपको समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बस लिंक को टच करना है, ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, विषम की पहचान करें, यानी विषम से संबंधित दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से कौन सा एक विषम हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का पहले ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे गामा है, बीटा है, पीसो है और डेल्टा है। तो ये सभी अगर देखा जाए हम लोगों का, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों का पीसो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। पीसो एक क्या है दोस्तों, यानी मुद्राएं हैं, यानी कि ये किसका नाम है दोस्तों, मुद्रा का नाम है, मुद्रा का नाम है, मुद्रा का क्या है दोस्तों, नाम है। बाकी हम लोगों का गामा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा हो गया, ये सभी एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का गणित फॉर्म में प्रयोग होने वाला है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि गामा किरण, उसके बाद बीटा, डेल्टा, ये सभी हम लोगों का जो है ना गणित में प्रयोग होने वाले हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ पीसो अलग मुद्रा का नाम है, इस वजह से हम लोगों का ये सब अलग हो जाएंगे। और पीसो मतलब इस सभी से क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। पीसो एक मुद्रा है, यानी कि एक देश का दोस्तों, उस देश का जो मुद्रा चलता है उसका नाम है पीसो। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का गामा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गणितीय चिन्हों में प्रयोग होते हैं, इसीलिए सभी अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि पीसो किस देश की मुद्रा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों के सामने दोस्तों, कह रहा है क्या
यदि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया, यानी किसका कोड लिखा है सर, तो देखिए लिखा है सर बी, उसके बाद है देखिए हम लोगों का है सर बी, उसके बाद दिया गया हम लोगों के सामने दिया गया है बी, उसके बाद है ओ, उसके बाद देखिए ए और टी, तो इसी का कोड लिखा है सर हम लोगों का, क्या लिखा है तो ई लिखा है, उसके बाद हम लोगों का लिखा है आर डी और डब्लू। तरीका को समझिए कैसे लिखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि डी, उसके बाद ई और डी, उसके बाद हम लोगों का आर, तो कर दीजिए दोस्तों डी, उसके बाद है आर, उसके बाद हम लोगों का ई, ए कर दिए, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों डी। बस इतना जैसे ही दे दिया, बस प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है सर, तो तरीका को समझिए। देखिए बी से यदि हम लोग ई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर +3 लेटर जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि बाद बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। अगला देखिए यदि ओ से आर पे जाएंगे तो यहाँ भी सर हम लोगों को +3 करना होगा। ए से यदि हम लोग जाएंगे डी पे, तो ए से भी सर यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो यहाँ भी +3 करना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए टी से यदि डब्ल्यू पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। तो जिस प्रकार से सब में 3-3 लेटर जोड़े, तो वही काम कर दीजिए, 3 लेटर सब में क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो डायरेक्टे हम जोड़ सकते थे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए डी में यदि हम लोग डायरेक्ट 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो जैसे ही प्लस डी में 3 कर देंगे, तो डी में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जी आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा। अगला दिया गया देखिए आर, तो आर में जैसे ही हम लोग +3 कर दीजिएगा, यहाँ भी प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। तो जैसे ही +3 करेंगे तो आर में क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, जी और यू। उसी प्रकार से देखिए ई, तो ई में भी आप +3 कर दीजिए। तो ई में जैसे ही 3 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ए में भी हम लोग 3 कर देंगे दोस्तों, ए में भी +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी हो जाएगा। और डी में भी 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का प्लस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न है कैसे करेंगे। आपके सामने दिया गया, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। यदि आप नहीं समझे तो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि हो क्या रहा है यहाँ पे और कैसे लिखा है। सिंपल सा है सर, जो हम लोगों के सामने दिया गया। देखिए बी है, उसके बाद ओ, ए और टी, इसी का कोड लिखा है हम लोगों का ई, उसके बाद हम लोगों का लिखा है आर और डी और डब्ल्यू। और हम लोगों से पूछा किसका है, तो देखिए डी, उसके बाद ई, उसके बाद जैसे ही कर देंगे डी, उसके बाद आर, उसके बाद ई, ए और डी, तो इसी का पूछा। बस आपको तरीका को समझना था। बस सिंपल था कि बी से यदि ई पे जाएंगे सर तो हम लोगों को +3 करना होगा। ओ से यदि हम लोग आर पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। ए से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो +3 करना होगा। और टी से यदि हम लोग डब्ल्यू पे जाएंगे तो +3 करना होगा। बस यहाँ भी वही कर दीजिए। तो सिंपली 3 जैसे ही जोड़ देंगे, तो 3 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो डी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में यदि हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो आर में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में यदि हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो ई में 3 जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। अगला उसी प्रकार से ए में यदि हम लोग 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ए में यहाँ भी +3 कर दीजिए दोस्तों, तो डी आ जाएगा। और उसी प्रकार से अगला दिया है डी, तो डी में भी 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों का दिया गया कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष चयन कीजिए कि कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण कर रहा है। तो देखिए कभी भी कथन निष्कर्ष आया तो सबसे पहले बेसिक बात, 2 तरीके से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये डायग्राम जो है हम लोगों का किसका होता है दोस्तों, सभी वाला। और कुछ वाला डायग्राम ऐसे होता है। तो ठीक है सर, सभी वाला और कुछ वाला समझ गए। बस इतना जैसे समझे। देखिए कह रहा है कि कुछ स्कूटर जो वाहन है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए कुछ हम लोगों का स्कूटर जो है, कुछ स्कूटर जो है दोस्तों क्या है, वाहन है। तो यहाँ पे कर दीजिए कुछ स्कूटर क्या हम लोगों का वाहन है।
ठीक है। और आगे बोला कि सभी वाहन हम लोगों का क्या है, तेज है। तो बस ऐसे बना दीजिए दोस्तों, सभी वाहन किसके अंतर्गत, तेज के अंदर। बस इतना कर देने के बाद अब पढ़िए। तो अब जैसे ही पढ़ेंगे सर, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ स्कूटर जो है तेज है। तो स्कूटर देखिए, स्कूटर और तेज में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए कुछ स्कूटर का हिस्सा हम लोगों का किसके अंतर्गत में आ रहा है, तेज के अंदर में। इसीलिए हम लोगों का निष्कर्ष ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला बोला कि सभी तेज वाहन है, क्या सबटो तेज जो है ये वाहन में जाएगा दोस्तों? सभी तेज क्या वाहन के अंदर में है क्या? नहीं सर, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत। सिंपल सा देखिए ना, कह रहा है कि सभी तेज वाहन है, क्या सबटो तेज वाहन के अंदर में है क्या? सबटो तेज वाहन के अंदर में है? नहीं सर, बल्कि सबटो वाहन तेज है। यहाँ बोल रहा है कि सभी तेज वाहन है। आप सिंपल सा देखिए कि सबटो तेज यानी वाहन के अंदर में क्या है, सबटो तेज? नहीं सर, बल्कि हम लोगों का तेज का हिस्सा में कुछ हिस्सा, यानी इतना बड़ा अगर तेज का है तो इसमें इतना सा हिस्सा किसका है, वाहन का। तो इस तरीके से होना चाहिए। वहां कह रहा है कि सभी तेज वाहन है, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कौन सा सर, ऑप्शन नंबर, यानी कि हम लोगों निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। कहाँ है, केवल एक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आयत कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोगों का कि माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिले, तो उसके मिलने के लिए कह रहा है कि मिले उसके घर गई थी। सिंपल सा बोला है दोस्तों, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गए थे। माही किससे मिली? तो अब देखिए कैसे करें, तो बस तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे किया। तो माही अपने पति, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कौन है। तो एक व्यक्ति माही है, तो ठीक है सर, माही बना लिए, ठीक है। माही हम लोगों का यहाँ पे हो गया। तो कह रहा है कि माही अपने पति, तो माही का कौन है दोस्तों, पति है। तो ठीक है सर, हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ऐसे कर लीजिए, माही और यहाँ पे है क्या, उसका पति है। तो ठीक है सर, ई माही हुआ और उसका पति हो गया। तो ठीक है, तो इसकी बात क्लियर हो गया कि पति यानी पुरुष जेंडर के लिए लेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या, प्लस ले लेंगे, और महिला जेंडर के लिए माइनस। यहाँ क्लियर हो गया कि माही क्या है, लड़की है, और पति उसका यानी पुरुष। तो माही अपने पति के पिता, ये देखिए पति के पिता, तो यानी कि पति के क्या है दोस्तों, पिता है। तो यहाँ कर लीजिए पति के क्या, पिता। तो ठीक है सर, पिता रहेगा तो ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। और पुरुष जेंडर है तो प्लस, महिला जेंडर के लिए। तो कह रहा है कि पिता के इकलौते भाई, यानी पिता के क्या है दोस्तों, कोई भाई है, इकलौता भाई है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं इकलौता भाई। तो उसी से मिला माही। तो कह रहा है कि मिलने उसके घर गई, तो माही उसी के घर गया है। आप तरीका को समझिए दोस्तों, माही उसी के घर गई, तो वो किसको मिल रहा है? तो देखिए आपके यानी आपके जो पति है दोस्तों, तो आपके पति के जो पिता हुआ, और पिता के जो भाई, तो आपके ससुर हुए, यानी कि वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, माही किससे मिल रहा है, तो उसके ससुर से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, उसके ससुर से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि माही अपने पति के पिता, तो अपने माही अपने पति के जो पिता हुए दोस्तों, तो वो माही का कौन हो रहा है, पिता के जो भाई हुए, यानी ससुर के भाई जो दोस्तों, ससुरे ना लगेंगे। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अभी बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि 4 व्यक्ति, देखिए MNOP ताश खेल रहे हैं, तो ठीक है सर, ताश खेल रहे हैं। MN के कह रहा है कि MN के दाईं ओर और PO के बाईं ओर निम्नलिखित पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि निम्नलिखित पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट दिक्कत हो जाते हैं कि सर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, 4 आदमी है तो 4 आदमी बैठा लेंगे। अब इसमें ई बोला है कि बाहर की ओर खेल रहा है कि अंदर की ओर खेल रहा है, ये बात तो नहीं बोला। जब कभी कुछ भी नहीं बोलेगा तो हमेशा आपको अंदर ही बैठाना है। क्या बैठाना है दोस्तों, अंदर ही बैठाना है। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि इस तरीके से सब खेल रहा है, यानी कि इस तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों, खेल रहा है। 4 लोग हैं और इस तरीके से ताश खेल रहा है। ठीक है सर, समझ गए। अगर कभी भी नहीं दिया कि अंदर खेल रहा है कि बाहर खेल रहा है, तो हम लोग हमेशा अंदर ही लेते हैं।
तो देखिए अब और यहाँ बोल भी दिया दोस्तों कि एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, कह रहा है कि निम्नलिखित पार्टनरों में कौन एक दूसरे के सामने थी। तो हम लोगों का प्रश्न पूछा है यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के सामने कौन बैठा है प्रश्न, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोला था। तो इसीलिए हम लोगों का इसी तरीके से कभी भी कुछ नहीं बोले कि अंदर बैठे कि बाहर बैठे, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा अंदर ही बैठेगा। ठीक है सर, समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि 4 व्यक्ति, तो कह रहा है कि एम जो है वह एन के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे देखिए एम जैसे बैठ गया तो एम जो है वह एन के दाईं ओर, तो एन अगर यहाँ बैठा तो इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, तो एम इधर बैठ जाएगा। यानी कि बोला है कि एन जो है अच्छा एम जो है वह एन के दाईं ओर है, तो एम देखिए एन के दाईं ओर बैठा दिए। आगे बढ़िए, कह रहा है कि P जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, P जो है वह O के बाईं ओर बैठा है, यानी P जो है वह O के किधर होना चाहिए, तो बाईं ओर। तो P को कहाँ बैठाना चाहिए, तो साफ साफ इसको पढ़िए, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि P जो है वह O के किधर होना चाहिए, बाईं ओर। तो O के बाईं ओर, ये देखिए O अगर यहाँ बैठा देंगे दोस्तों तो O का दायां किधर होगा, इस साइड में दायां हो जाएगा, इधर देखिए O का दायां हो जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा, बायां। तो कह रहे O जो है वह हम लोगों का कर रहा है कि नहीं, P जो है O के बाईं ओर, तो P यहाँ बैठ जाएगा। P कहाँ बैठ जाएगा दोस्तों, यहाँ, क्योंकि O का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, समझिए, और O का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, तो O के बायां इधर हो जाएगा। तो कर रहा है कि यहाँ हम लोगों का बोला है कि P जो है वह O के बाईं ओर, तो बैठा दिया। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित पार्टनरों में एक दूसरे के सामने कौन बैठे हैं, तो एक दूसरे के सामने कौन बैठा है, देखिए तो सर हम लोगों का हम लोगों का एक P और क्या एन एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, इस तरीके से ताश खेल रहा है। और उसी प्रकार से एक है हम लोगों का O और क्या है दोस्तों, हम लोगों का एम बैठा है। एक दूसरे के सामने कौन कौन बैठा है, O और M। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको आ रहा है नज़र कि हम लोगों का P और N, तो देखिए हम लोग, हाँ बिल्कुल मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। ये देखिए एन और पी एक दूसरे के सामने बैठा है। बाकी ये वाला मिला क्या, ओ और एम एक दूसरे के सामने, ओ एम तो है ही नहीं है सर कोई ऑप्शन में कि सामने बैठा है। तो हम लोगों का एन और पी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पी और एन या एन पी बोलिए, दोनों एक दूसरे के सामने बैठा है। यानी कि ये देखिए ना यहाँ पे कहाँ सर, ये देखिए पी और एन एक दूसरे के सामने बैठा है कि ना, बिल्कुल बैठा है सर, ये देखिए। लेकिन ओ और एम कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हुआ, क्योंकि ओ एम कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया, इसीलिए हम लोगों का पी और एन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये जो यहाँ पे दिया गया इस जगह पे कौन सा पूरा करेगा, तो तरीका को समझते हैं कि आखिर यहाँ पे होगा तो होगा क्या। देखिए सबसे पहले एगो गोला दिया गया है, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गोला जैसा, यानी कि अंदर में बनेगा। तो ठीक है सर, बना देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से गोला बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों का दिया गया दोस्तों, यहाँ से एक रेखा जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ से एक रेखा इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और एक बीच में आएगा, तो बीच में ऐसे कर दीजिए, ठीक है सर। तो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए तो इस तरीके से हम लोगों का कहाँ पे मिल रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सबसे सूटेबल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया, बस फिगर को देखना था कि वहां पर क्या भरा जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फिगर ई बनाए रेड कलर का, उसी तरीके का फिगर यहाँ पे दिया गया, इसीलिए 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों को दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें व्यवस्थित करना है दोस्तों, सार्थक क्रम में जो दिया गया। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का राष्ट्र होगा, शहर होगा, राज्य होगा, जिला होगा, गांव है। कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका को समझिए। सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, तो हम लोगों का गांव होगा। देखिए इस तरीके का प्रश्न कैसे होता है दोस्तों, ये देखिए सबसे छोटा से कहाँ शुरू होगा, सबसे छोटा से बड़ा की ओर, कहाँ से जाएगा, सबसे छोटा से बड़ा की ओर, इस तरीके से आपको सजाना है। तो ठीक है सर, छोटा इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो गांव हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा, गांव हो गया। गांव के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गांव के बाद जो है ना हम लोगों का शहर आ जाएगा। ठीक है सर, गांव के बाद हम लोगों का क्या आएगा, शहर आएगा। शहर के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, जिला होता है, यानी कि शहर के बाद हम लोगों का जिला हो जाएगा। जिला के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो जिला के बाद सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों के जिला के बाद हो जाएगा
राज्य, जिला के बाद क्या होता है दोस्तों राज्य, यानी कि ये हो गया। और राज्य के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों राष्ट्र, यानी कि राज्य के बाद क्या हो जाएगा राष्ट्र, यानी कि हम लोगों का देश हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम होगा। कहाँ पे दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले गांव होगा, गांव किस में जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो शहर में जाएगा, यानी गांव, उसके बाद शहर, शहर के बाद हो जाएगा जिला, जिला के बाद जिला राज्य में, और राज्य के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों राष्ट्र, यानी देश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सजेगा, यानी क्रम से, कि पहले सर गांव, फिर शहर, फिर जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे। टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न बताए दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।